लोग पूछते हैं हम गरीब क्यों हैं, हमारे पास धन क्यों नहीं है। गरीबी का कारण ना तो परमात्मा है, ना खुदा है, ना तुम्हारे कोई पिछले कदम है। ये तुम्हारी मानसिकता है। तुम धन के पीछे पागल हो तो तुम्हारे धर्म गुरुओं को मौका मिल जाता है ये कहने का कि तुम्हारे कर्म पिछले जीवन में बुरे थे, इसलिए तुम गरीब के घर में पैदा हो गए। अगर कोई धर्म गुरु पक्षियों में भी होता तो कौवे को जरूर कहता कि पिछले जन्म में तुम्हारे कर्म बुरे थे, इसीलिए तुम कौवे के घर में पैदा हुए, कोयल के घर में नहीं। अगर कोई वृक्षों में भी धर्म गुरु होता तो नीम के पेड़ से जरूर कहता कि पिछले जन्म में तुम्हारे बुरे कर्म थे, इसलिए तुम नीम का बीज बनकर पैदा हुए, आम का बीज बनकर नहीं। लेकिन क्या आम अपने आम को खाता है? क्या कोयल को अपनी वाणी मधुर लगती है? कौवे को अपनी वाणी कर्कशा लगती है? अगर लगती तो कौवा बोलना ही बंद कर देता। अगर कुत्ते को अपना भौंकना बुरा लगता तो कुत्ता भौंकना ही बंद कर देता। एक मनुष्य के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो परमात्मा के दिए हुए इस जीवन का तिरस्कार करे, निरादर करे, कोसे परमात्मा को या कोसे अपने पिछले कर्मों को, चाहे किए चाहे नहीं किए, लेकिन कोसते तो तुम हो ही। स्वयं को ही कोसते रहते हो कि तुम पिछले जन्मों में पापी थे, तभी तुम आज गरीब के घर में पैदा हो गए। आज हिम्मत नहीं करते कि आज उठें, अपने जीवन को यहीं पढ़ें लिखें, स्वर्ग बनाएं, यहीं अपने लिए जो जो चीज चाहिए वो जुटा लें। नहीं, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम उस वस्तुओं के लिए, उन चीजों के लिए, उन स्वप्नों के लिए भी उपाय खोजने 2 रुपए के आदमी के पास जाते हो। जिस आदमी की औकात 2 रुपए की है वो तुम्हारा धर्मगुरु बनकर बैठा हुआ है। तुम उसे हजारों लाखों रुपए चढ़ाते हो। चढ़ाते क्या हो, वो चढ़वा लेता है तुमसे। तुम्हें समझ ही नहीं आती कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई उससे कहीं ज्यादा है। तुम उससे कहीं ज्यादा अनुभवी हो, लेकिन उसमें केवल एक ही गुण है, गुण भी तुम ही कहते हो कि वो तुम्हारे धर्म का स्वांग रचाए बैठा है, तुम्हारा धर्मगुरु होने का दम्भ भर रहा है। जब तक दुनिया भर के लोग इसी तरह के मूढ़ों के पास जाकर अपने अपने सुख के उपाय खोजते रहेंगे, तब तक मनुष्य हमेशा ही दुखी रहेगा। तुम्हें मैंने एक कहानी सुनाई थी ना कि वर्षा नहीं हुई, अधिकारियों की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कुएं खोदते हैं। कुएं का बजट पारित किया गया। जब बजट आगे गया छोटे अधिकारियों के पास, कुएं खुदवाने के लिए ठेकेदार ढूंढे गए, तो उन्हें कोई पंडित मिल गया, उन्हें कोई धर्मगुरु मिल गया, उन्हें कोई मौलवी मिल गया। उसने अपने अपने धर्म अनुसार, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा जप करो, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। और खाली हिंदू के धर्मगुरु ऐसे हैं नहीं, भूल में मत रहना। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, दुनिया भर में 360 धर्म है, सभी के ऐसे हैं।
उसने कहा ये उपाय करो। कुएं भी नहीं खुदे, वर्षा भी नहीं हुई, प्यासे के प्यासे रह गए। यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम उपाय पूछने 2 रुपए के आदमी के पास जा रहे हो। देखा है तुमने, सड़क किनारे तुम्हारे उपाय करने वाले बैठे होते हैं, तुम्हारे ज्योतिषी। 2 रुपए का आदमी, तुम पढ़े लिखे, बीए, एमबीए, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, उस 2 रुपए के आदमी के साथ पास जाकर तुम पूछते हो हम कितना जिएंगे, हम कितना धन कमाएंगे। अगर धन कमाने की चाबी, नौकरी लगवाने की चाबी उसी के हाथ में होती तो सड़क पर चादर बिछा के बैठता वो तुम्हारे 2 रुपए के लिए। तुम समझे ही नहीं। जो जो मूर्खताएं तुमने पैदा होते ही देखी संसार में होती हुई, उन्हीं मूर्खताओं को तुम भी करने लग गए। तुम्हें भी यही समझ आया कि यही उपाय है, यही रास्ता है। किसी बुद्ध को खोजो जो तुम्हें केवल तुमसे मिला दे। एक दिन जब तुम तुमसे मिल जाओगे, तुम्हारे सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। तुम स्वयं हाथ उठाकर घोषणाओं कर दोगे कि मैं स्वयं अपने लिए इस जीवन को तैयार कर लूंगा। यही रास्ता है, यही उपाय है। प्रारब्ध को कोसना, अपने लिए परमात्मा को कोसना, ईश्वर को कोसना, अल्लाह को, खुदा को कोसना, सब मूर्खता की बातें हैं। तुम्हारे हर कृत्य के लिए तुम ही जिम्मेदार हो और कोई भी तो नहीं।